वनवासी कल्याण आश्रम का 73वां स्थापना दिवस पटना के बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में गरिमामय वातावरण में 26 दिसंबर को मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव जी ने कहा कि भारत एक प्राचीन और महान देश है। इसकी एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिशें पहले भी हुई है और आज भी होती रहती है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण ऐसे प्रयासों का एक माध्यम रहा है, लेकिन इसके बावजूद देश की एकता को बचाने के लिए कई संगठन लगातार काम कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के कारण आज भारत सुरक्षित और विकास की मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। आज वनवासी कल्याण आश्रम के स्थापना दिवस और बाला साहब पांडे जी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दक्षिण प्रांत के संचालक माननीय श्री राजकुमार सिन्हा जी, क्षेत्र कार्यवाह श्री मोहन सिंह जी, पद्मश्री विमल जैन जी, माननीय विधायक श्री पूरनमल टुटू जी और छपरा के माननीय विधायक छोटी कुमारी जी, श्री रविंद्र प्रियदर्शी जी, श्री प्रदीप कुमार जी, श्री एल.के. ठाकुर जी, श्री अरविंद खंडेलवाल जी, नाम आप छोड़ देते हैं, डॉक्टर साहब डॉक्टर पवन अग्रवाल जी, नाम छोड़ देते हैं। देखिए राजेंद्र जी का मेरा नहीं लेते, आपका भी नहीं लेता। सभी सम्मानित अतिथिगण, बहनों भाई, आप प्रेमरा का तो नाम नहीं लिया, मन संचालित बड़ा कठिन काम। पहले बुला दिया मोहन जी को, प्रदीप जी बोल दिए, ये भी बोल दिए, सब तो बोले दिए, तो क्या बोलना है, कम बोलना है। लेकिन अगर आप उन तीनों के विचार को अगर आपने गहराई से सुना होगा तो एक बात ध्यान में आती है। ऐसे भी हमारा कोई देश ये 47 का आजाद नहीं हुआ, 47 का ही देश नहीं है, पुरातन देश है। और इस देश के अंदर कितने प्रकार के तत्वों ने इस देश की एकता अखंडता को खंडित करने का प्रयास किया, अलग अलग कारणों से, अलग अलग प्रकार से। विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण होते रहे, हम जूझते रहे, लड़ते रहे, भगाते रहे, बहुत दिन तक गुलाम भी बन के रह पाए, लेकिन लड़ते रहे, थक के बैठे नहीं, हारे नहीं। उसका कारण केवल एक था, इस देश के अंदर एक ऐसा तत्व था जो हमें जोड़े रखता था। जहां जहां कमजोर पड़ते थे हम, वहां विदेशी आक्रमणकारी के शिकार होते थे, लेकिन प्रतिकार करना बंद नहीं किया। और जब आमने सामने युद्ध में जो नहीं लड़ पाते थे, जैसे मान लो आप अंग्रेज चले गए या इस्लाम चला गया, उनके शासक चले गए, हम आजाद हो गए, तो छद्म रूप से हमारी एकता को खंडित कैसे करें, इसके प्रयास लगातार हो रहे, आज भी हो रहे। और वो हथियार उनके पास धर्मांतरण का, पैसे की उनके पास कमी है नहीं, पैसा बहुत है उनके पास, तो धन के माध्यम से प्रलोभन देकर उनकी सोच को बदल देने का एक अभियान चल रहा है देश के अंदर। लेकिन दूसरी ओर ठीक कहा मोहन जी ने, एक दूसरा अभियान भी चल रहा है कि देश की एकता एकात्मता जो है वो कैसे अक्षुण्ण रहे। उसके प्रयास 100 साल हुए, उसके पहले भी हुए हैं, इन 100 साल में जो संगठित प्रयास हुए हैं उसके भी परिणाम दिख रहे हैं। इन सब के बावजूद आज की जो वर्तमान परिस्थिति उसका अगर विचार करते हैं तो दिखाई पड़ता है कि जो लोग हमारी एकता एकात्मता को तोड़ना चाहते हैं वो भी सक्रिय हैं, और वो उन वर्गों पर आक्रमण करते हैं जो कमजोर हैं, समाज में किसी कारण से पीछे रह गए, चाहे वो सामाजिक कारण से, वो आर्थिक कारण से, वो राजनीतिक कारण से, जो पिछड़ेपन के शिकार हो गए, जिनमें शिक्षा का अभाव है, गरीबी में है, वो कमजोर नस हमारा, उसी कमजोर नस पे लगातार प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं कहीं सफल भी हो जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम जो लोग इस देश को मां मानते हैं, भारत मां मानते हैं, भारत माता के सभी संतानों को
फिर से किसी और आक्रमण का शिकार न होना पड़े, उसके लिए हमारे प्रयास भी उतने ही आवश्यक है। बाला साहब देशपांडे को क्या पड़ी थी सरकारी नौकरी छोड़ करके इस काम को करने का? क्या आवश्यकता, क्या मिलने वाला था? लेकिन बस वही एक कल्पना थी, देश मां, भारत मां, इसके सभी संतान हमारे भाई बहन विदेशी कुचक्र को विफल करेंगे। उसके लिए जो साधन चाहिए, स्वाभाविक रूप से वो जो विदेशी मिशनरियां जब काम करती हैं, उनके आधार होते हैं शिक्षा, उनके आधार होते हैं स्वास्थ्य, उनका आधार होता है धन, और वो लोभ लालच के बल पे जब इस काम को करते हैं तो उनके अंदर हम उनकी जो विरासत है उसको कैसे जागृत करें, जो उनकी संस्कृति है उस संस्कृति पर उनका भरोसा कैसे बनाए रखें। इसके लिए भी आवश्यक है कि हम सेवा के माध्यम से इस बात का भाव उनके मन के अंदर भरें, जिस बात की चर्चा बार बार हुई है कि नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी, सब भारतवासी, ये भाव जागृत करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रयास तो हो ही रहे, होता भी नहीं, लेकिन जब इस प्रयास को अगर आगे बढ़ाना है, हम कह सकते हैं कि सरकार तो होकर बन गई, सरकार तो ऐसी है जो शिव चार से अनुप्राणित है, लेकिन सब काम सरकार के भरोसे नहीं हो सकता। आवश्यकता है सरकार ने अपने काम किए, विदेशी फंडों को कैसे भारत में आने से रोका जाए, प्रयास हो रहे हैं लगातार, लेकिन लोगों के दिल के अंदर भाव जागृत करने का काम सरकार के तो नहीं कर सकता है। ये तो आप ही कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। उस काम में जो लोग लगे हैं, आज उसी संस्था का स्थापना दिवस है, इस काम को इतनी दूर तक पहुंचाने में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनका जन्मदिन क्या है, आज जन्म दिवस है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा भी कर्तव्य, हम नगर के लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं, सुविधाओं से युक्त लोग हैं, तो हमारा दायित्व है कि हमारे परिवार के वो लोग जो आज साधन विहीन है, जो आज किसी कारण से पीछे रह गए हैं, जो किसी कारण से कुचक्र के शिकार होते जा रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हम जो कर सकते हैं, हम अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे करें, इसका विचार करने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं सामाजिक काम समाज के पैसे से जब होता है तब उसमें दम आता है। सरकारी सहायता के बल पे जो काम होते हैं उसके अंदर वो अपनापन का भाव कभी जागृत नहीं हो सकता है, वो केवल अधिकार समझ करके लोग उसका उपयोग करते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वनवासी कल्याण आश्रम के उन सभी मित्रों को जो इस काम में लगे हैं, और देशपांडे जी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हम पटना महानगर के लोग पहले से भी सेवा के काम में योगदान करते थे, आगे बढ़कर के लोगों की मदद करते हैं, और आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका कोई स्वार्थ ही नहीं, आप ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे स्वार्थ की पूर्ति करने वाला है, जो हमें सुरक्षित रखने के लिए किया जाने वाला काम है। तो निश्चित रूप से नगर के लोग भी आपके साथ खड़े होंगे, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि नगर हर प्रकार से इस पुनीत काम में आपका सहभागी बनेगा। इतने जाने करता हुआ मैं विवाद समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत